हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं फिर से आपके साथ आपके अपने यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल चैनल है, फिर से न्यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा था रियलिज्म हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपको हम इज़्म पढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा आइडियलिज्म फिनिश हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें रियलिज्म। रियलिज्म जो कि प्लेटो ने जो प्लेटो के शिष्य हैं, उनके शिष्य ने दिया है, अरस्तू ने। अरस्तू इसके प्रोफाउंडर हैं और हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए हर एक किसी की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ऐसे ही हर एक इज़्म की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उसमें उसके अंदर है क्या, कौन-कौन से उसमें उसकी क्वालिटी हैं कि जिसकी वजह से वो इज़्म अपने आप को अदर इज़्म से डिफरेंट शो करता है कि हर एक इज़्म की अपनी अलग-अलग जिस जिस तरह से हर एक पर्सनैलिटी की अलग-अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वैसे ही इज़्म की भी हैं। तो वो एक इज़्म दूसरे इज़्म को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही डिफ़र करता है। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज़्म। फर्स्ट है इसकी नेचर ऑफ यूनिवर्स। इसका जो नेचर है वो मतलब ये कहता है कि यूनिवर्स जो भी वो है रियलिज्म में क्या है, यूनिवर्स को मानता है, जैसा कि हमने बताया कि जो इस ब्रह्मांड है उसी को ये मानता है। कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई वो नहीं, कोई सूक्ष्म वो नहीं है। जो भी कुछ है, जो हमारी इंद्रियां, जो हमारी सेंसेस देख रही हैं, वही सब है। तो आइए जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं। रियलिटी डिफर फ्रॉम ट्रुथ। इसकी जो वो है ट्रुथ है, ये जो रियलिटी किस चीज को ये कहता है कि जो भी रियल है, रियलिटी क्या है, जो हमारी सेंसेस देख रही हैं, जो इस ब्रह्मांड में ये मैटर को रियल मानता है। मैटर जो भी हम ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, उन्हीं को ये रियल मानता है। तो ये कहता है रियलिटी डिफर फ्रॉम ट्रुथ। ओरिजिन्स ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है डिफरेंट फ्रॉम प्रगमेटिज्म। प्रगमेटिज्म से डिफरेंट है प्रगमेटिज्म। और हर एक इज्म में जैसे कि हम आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म स्पिरिचुअल लाइफ को मानता है। प्रगमेटिज्म की बात करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल को मानता है, एक्सपेरिमेंट करके एक कहते हैं ना डेमोक्रेटिक और एक्सपेरिमेंटल प्रयोग को वो फोकस करता है। तो ऐसे ये जो है ये अपना रियलिटी और सेंस ऑर्गन्स को एजुकेटेड करने के उसमें रहता है, पक्ष में। तो नेक्स्ट है बिलीव अबाउट नॉलेज। नॉलेज के विषय में अपोजिट ऑफ आइडियलिज्म। ये एकदम एकदम अपोजिट है। वहां पर वो गॉड को मान रहे हैं, वो ईश्वर को मान रहे हैं, वो परमात्मा और आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल अपोजिट है आइडियलिज्म के। नेक्स्ट है नेचर मैन एंड माइंड। एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन डिफरेंट फ्रॉम नेचुरलिज्म। तो जितने भी ये जो रियलिज्म है नेचुरलिज्म से भी डिफरेंट है, नेचुरलिज्म से, आइडियलिज्म से, प्रैग्मेटिज्म से सबसे डिफर है। क्योंकि जो आइडियलिज्म है वो स्पिरिचुअल को मानता है, रियलिज्म है वो वास्तविकता को मानता है, जो देखता है सेंस ऑर्गन से, जो भी हमारी सेंस से फील करता है, देखता है, सुनता है, वो उसको स्मेल करता है। जो भी चीजें हैं जो हमें दिख रही हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम मतलब एक स्मेल कर रहे हैं, उन सब चीजों को ये मानता है। नेचुरलिज्म क्या है, वो नेचर को मानता है, वो नेचर पे फोकस करता है। वो सब कुछ एकदम जो कुछ है नेचर है, जो कुछ है सिखाएगी वो नेचर है, कोई किसी और को नहीं मानता। ऐसे ही प्रैग्मेटिज्म है। प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंट पर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। तो वो कहते हैं कि करके सीखो, देख के सीखो, जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, वो प्रैग्मेटिज्म कहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम इसको एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर से क्लास में आगे चलते हैं।
तो आइए चलते देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। डिटेल में इसके हर एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फॉलोइंग आर दीज मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म। फर्स्ट पॉइंट है नेचर, nature of universe is not only external but it is governed by the exonerable law. It seems less true in social science as compared to natural science. Second point है reality differ from truth. Reality is concerned in what actually is and truth is its image. The test of truth is its correspondence to reality. It is work to work. It is because they are true to reality and not vice versa. नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है इसका ओरिजिन ऑफ वैल्यूज। morals are either enforced by social process or are self enforcing through their natural consequences. Values are derived from the law of nature, so moral ethics should not be imposed on a person from outside. Next and fourth point है nature of truth. According to this philosophy, the phenomenal word matter is real. There is no word beyond this material world. Thus realism is the antithesis of subjective idealism. Next है next and fifth point है belief about knowledge sense are the gateway of knowledge. The impression of and sensation which are result of contact between external objects and the senses is nothing but knowledge. Thus knowledge based on observation or experience is always real. Next and sixth point है इसमें opposite of idealism. Here there is no scope of imagination without experimentation at all. There is no existence of God, soul or heaven. According to this philosophy, they are merely the product of human human immigration. Next है nature. Next and seventh point है nature of man and mind. Man is a part of the material world, so he is also real. He is endowed with sense organs and the mind which help him in attaining knowledge, so they are also real, being material in nature. Next point है emphasis on experimentation. This philosophy lays much emphasis on experimentation
and observation for acquiring knowledge. Moreover, no experience can be accepted as true unless it is analyzed and classified too totally. Next है belief about values. Values are not permanent. They also change with the change of time. These values are not derived from religions. They are rather social acceptability based on experiences. नेक्स्ट 10 पॉइंट है डिफरेंट फ्रॉम नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म से किस तरीके से ये डिफरेंस है. बोथ नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म बिलीव इन द रियलिटी ऑफ मैटर एंड मटेरियल वर्ल्ड, but there are differences between the two, as naturalism always follow nature, but realism can manipulate natural laws also. Secondary, values do not change in naturalism, but in realism values can always change. Next है different from pragmatism. Both pragmatism and realism emphasize the role of experience and experimentation for gaining knowledge, but realism is different from pragmatism in the sense that realism believes in tradition or fact, while in pragmatism true knowledge of the material world is gained by activity, reality experienced. तो ये थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स जिनको हमने अभी डिटेल में देखा. तो हेलो, आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी. और ये अभी तक हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया, पॉइंट टू पॉइंट समझा कि क्या इसकी करेक्टर्स, रियलिज्म की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. तो ये आई होप कि आपको समझ आई होगी. आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप क्लास को पूरा ज़रूर देखिए. एक्चुअली आपको तभी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि क्या है ना, जब हम इस थ्रू से देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से चीज़ों को सीखते हैं, करते हैं, तो ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आती है. तो आप पूरी क्लास को ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा एक इज़्म समझ आएगा कि क्या इज़्म का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. और आगे भी हम इसमें जो भी चीज़ें आएंगी, लाइक अभी इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम आगे इसमें पढ़ेंगे. तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आपका अपना चैनल है, आप अपने चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है. थैंक यू.